नमस्कार बच्चों, स्वागत है सभी का बेहतरीन से प्लेटफॉर्म एपीटी ट्यूटोरियल पर। तो लाइफ प्रोसेस में तीन चार हमारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट का होता है ट्रांसपोर्टेशन, लंग्स का होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक होता है हमारा किडनी का। तो इन चारों सिस्टम्स को फटाफट से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे बेहतरीन तरह से हर एक चीज़ को लेकर। तो देखिए, ये मैंने एक डायग्राम ले लिया है 3D में लंग का। इसको हम बोलेंगे बच्चे ट्रेकिया। क्या बोलेंगे हम? ट्रेकिया। ट्रेकिया का आपको कॉमन नेम याद रखना है। ट्रेकिया का कॉमन नेम होता है लेरिंग्स। क्लियर? और लेरिंग्स में हमारा प्रेजेंट होता है वॉइस बॉक्स। क्या प्रेजेंट होता है? वॉइस बॉक्स। और ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। समझ आ रही है यहाँ तक की बात सभी को? अब देखिए, आपको ये रिंग्स सी दिख रही होंगी ऐसे, लाइट पिंक सी। ये जो रिंग होती हैं ये हमारी बनी होती हैं हाइलिन कार्टिलेज की। किसकी बनी होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज की। हाइलिन कार्टिलेज को हम बोलते हैं सी शेप रिंग। क्या बोलते हैं? सी शेप रिंग्स। ये जो हमारी सी शेप रिंग्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारे ट्रैकिया को। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा ट्रैकिया है। अब देखो, जो हमारा विंड पाइप है, जब आप ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे और CO2 को आप एक्सेल आउट करोगे, तो देखो प्रेशर जनरेट होगा गैसेस का। जैसे कि आपके घर में समर होगा, पाइप लगा होता है समर में, जैसी लाइट चली जाती है तो वो जो पाइप होता है वो सिकुड़ सा जाता है ना, श्रिंक हो जाता है। तो देखो वो किस लिए होता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है वहां पर गैस का। इसी तरह से आपके अंदर जब आप ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो जो हमारा ट्रैकिया है ये क्या हो सकता है? कोलैप्स हो सकता है ना, चिपक सकता है आपस में, या खराब भी हो सकता है। तो उस चीज से बचाने के लिए हाइलिन कार्टिलेज होती है। क्लियर? अब ऑक्सीजन आपकी गई लंग्स में। ये हमारे कितने लंग्स होते हैं? एक एरा, दूसरा एरा, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो लंग होते हैं टोटल। कितने लंग होते हैं? दो लंग्स होते हैं। क्लियर? अब लंग्स को एक लेयर प्रोटेक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्लियर? नीचे हमारा होता है डाइफ्रम। क्या होता है? डाइफ्रम, जो कि एक हमारी मसल होती है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ये जो बीच के आपको कैविटी दिख रही होगी, कैविटी मतलब होलो स्पेस, इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम कैविटी। कौन सी कैविटी बोलते हैं? मीडिया स्टीनम कैविटी। यानी कि जो मीडिया स्टीनम कैविटी है ये हमारे दो लंग्स के बीच का बच्चे क्या है? खाली स्थान है जहां पर हमारा हार्ट भी प्रेजेंट होता है। समझ आ रही है बात? चलो, अब देखो लंग्स के अंदर मेन कहानी होती है। लंग्स के अंदर हमारी होते हैं छोटे छोटे ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर को बाहर बना के दिखा देता हूँ ऐसे। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और ये जो है ना लाखों प्रेजेंट होती हैं आपके लंग के अंदर, यानी कि मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं आपकी किसके अंदर? लंग्स के अंदर। और ये क्या करती हैं? ये साइट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ऑक्सीजन को तो आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके ब्लड से एक्सेल आउट कराएगी। कौन? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई को हम क्या बोलते हैं? साइट ऑफ डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ गैस कराती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आ गया सभी को? सिंपल सा होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ये चीज भी याद रखनी है। दो लंग है। ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया जब हमारा फर्दर डिवाइड होता है तो ये डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल में। किस में डिवाइड होता है? ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल से जो आगे और ज्यादा छोटी छोटी शाखाएं बनती हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इन्हीं से ही हमारी क्या अटैच होती है बच्चे? एल्वियोलाई अटैच होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ आ गया सभी को? चलिए, अब हम देखेंगे अपना फटाफट से हार्ट का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या देखेंगे? एक सेकंड का टाइम दीजिए सभी, ट्रांसपोर्टेशन चला देते हैं। तो हार्ट का डायग्राम ले लेता हूँ मैं एक बार।
चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो देखो ह्यूमन हार्ट में क्या होता है सिंपली, ह्यूमन हार्ट में जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में क्या करती है। आप बोलोगे सर जो पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन का काम होता है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, क्लियर। और लेफ्ट एट्रियम से जो फिर वो ब्लड है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ पर जाता है हमारा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाता है हमारा, राइट एट्रियम में। तो देखो हमारे कितने चैम्बर है हार्ट के, आप बोलोगे सर 4 चैम्बर है। एक है हमारा लेफ्ट एट्रियम, एक है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक है हमारा राइट वेंट्रिकल, और एक है हमारा राइट एट्रियम, क्लियर। ये बीच में होता है सेप्टम जो चैम्बर्स को डिवाइड करता है। इसलिए बोलते हैं हम कि जो हमारा हार्ट है वो एक क्या है, पंपिंग ऑर्गन है। क्या है हार्ट हमारा बच्चे, हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, क्लियर। और डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होती है। डबल सर्कुलेशन किस लिए हो रही है, आप देख पा रहे होगे कि एक साइड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है और फिर उसके बाद नीचे बॉडी टिश्यू में जाके जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिसॉल्व हो जाएगा सेल्स में। फिर बाकी जो गंदा खून है आपके ब्लड में, सॉरी जो आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरवी में यानी राइट वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट करके आर ए से बाहर निकल जाएगा, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और पल्मोनरी वेन हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। लेकिन रियलिटी में जो आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। समझ आ रही है बात सभी को। तो ये हमारा हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन देखो कैसे होती है, इसको साइड में कर देते हैं एक बार, फिल्ट्रेशन यहीं पर हम देख लेते हैं फटाफट से। तो फिल्ट्रेशन हमारी कैसे होती है, फिल्ट्रेशन होती है हमारी नेफ्रॉन्स के द्वारा। किसके द्वारा होती है, नेफ्रॉन के द्वारा, क्लियर, क्लियर। तो नेफ्रॉन देखते हैं हम फटाफट से क्या होता है, चलिए। नेफ्रॉन देखो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसी किडनी का स्ट्रक्चर होता है ना हमारा बीन शेप, 2 किडनी होती हैं। इन किडनी के अंदर होता है मेड्यूला, ऐसे ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर। इस मेड्यूला के अंदर होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन एक हमारा सेल है जो किस चीज में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है, फिल्ट्रेशन में, क्लियर। ऐसा स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। समझ आ रही है बात सभी को। ये हमारा क्या है बच्चे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर होता है हमारा बोमन्स कैप्सूल। क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल का काम क्या होता है, इस बोमन्स कैप्सूल का वर्क होता है कि जो भी वेस्ट है उस वेस्ट को यहाँ पर क्लीन करना। इसलिए हम यहाँ पर इस पूरे रीजन को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्लियर। इसके नीचे फिर जो भी फिल्ट्रेशन होती है आपकी, फिल्ट्रेशन होके नीचे जाती है पीसीटी के अंदर। किसके अंदर जाती है, पीसीटी के अंदर। पीसीटी को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। और उसके बाद डीसीटी, डीसीटी को बोलते हैं डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल। सॉरी डीसीटी ये है हमारी। और जो लास्ट में क्या है बच्चे, हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, क्लियर। यानी कि जो भी फिल्ट्रेशन है वो पीसीटी से गुजरती हुई डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट। अगर कोई एसेंशियल अमीन, वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो फिल्ट्रेट होके बाई चांस आ गया तो वो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, ये क्या है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, इसके द्वारा वापस बॉडी में चला जाएगा। और जो भी वेस्ट है वो कलेक्टिंग डक्ट से होती हुई हमारे यूरेनरी ब्लेडर से, यूरेथ्रा से पास होते हुए बाहर चली जाएगी। समझ आ रही है बात। और इसके चारों तरफ होती हैं ब्लड वेसल्स नेफ्रॉन के सेल्स के, जो हमारी क्या करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं न्यूट्रिएंट्स के, क्लियर। तो ये होता है हमारे बच्चे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, समझ आ गया बात। तो तीनों चीजें हो गई, हार्ट हो गया, नेफ्रॉन हो गया, और हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, क्लियर। अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, मात्र 7 या 8 10 मिनट में कवर हो गए तीनों आपके टॉपिक अच्छी तरीके से, क्लियर।